तो क्या आप भी आम के दीवाने हैं पर सीज़न ख़त्म होने का गम है? तो चिंता ना करें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बिना सीज़न के भी आम के स्वाद कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताना सिखाएंगे आमचूर और गुड़ की चटनी, जो आपको आम का टेस्ट देगी, वो भी बिना सीज़न के। ये चटनी बनाने में आसान है, टेस्टी है और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस चालू कर एक पैन रख दीजिए और पैन में हम डाल देंगे 1 कटोरी गुड़ क्रम्बल करके। इसमें हम जो मसाले यूज़ करेंगे वो इस तरह से है। अमचूर पाउडर है हमारा 2 चाय का चम्मच, सभी चीज़ें हमें चाय के चम्मच से नापनी है। और साथ में सौंठ पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, भुना जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें आधा आधा चाय के चमचे हैं, ये सब इकट्ठा इसमें चले जाएगा। साथ में इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम फूड कलर डालेंगे 1 पिंच, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा चटनी में हमारी। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें पका लेना है गाढ़ा होने। ये चटनी 2-3 महीने तक तो आसानी से ख़राब नहीं होती है, लेकिन क्या होगा अगर आप गर्मियों के अलावा भी इस चटनी का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिक्र नहीं करें। ये पानी हमने डाल दिया है तो आँच को धीमी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया है, पकने लगी है, तो 2 चाय के चम्मच भर के चीनी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। चीनी डालने से इसमें बढ़िया सी चमक आ जाएगी और ये बहुत अच्छी पकेगी। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर इसे हेल्दी बनाना चाह रहे हैं तो इसे सिर्फ गुड़ का ही आप बनाएं। एक बार जब इसमें से खोल आ जाए, फ्लेम को धीमा कर देना और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हमें पका लेना है, इसे चलाते हुए। गर्मी का मौसम और आम का सीज़न, बाज़ारों में कच्चे आम की बहार, तो क्यों ना बनाएं आमचूर और गुड़ की चटनी, जिसका स्वाद हो लाजवाब और अनोखा। सुखा कर रखें आम और बनाएं आमचूर, ताकि गर्मियों का स्वाद मिले आपको साल भर। ये चटनी बनाने में आसान, स्वाद में लाजवाब और सेहत भी बेहद। तो फिर देर किस बात की, आज ही बनाएं ये टेस्टी चटनी और आप घर पर ही आमचूर बनाकर साल भर इस चटनी का स्वाद ले सकते हैं। आमचूर बनाने की विधि मैं आपको बता देती हूँ। कच्चे आम को धोकर छिलके और गुठली निकाल लें। आम के टुकड़ों को धूप में सुखा लें। जब आम के टुकड़े पूरी तरह से सूख जाएं तो उन्हें मिक्सर में पीसकर आमचूर बना लें। फिर आमचूर को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें और जब भी आपको इस चटनी का मन करे बनाने का, तो मेरे द्वारा बताए गए तरीके से बनाकर तैयार कर लें इस चटनी को। यहाँ पर मैंने चटनी को पूरे 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया और ये गाढ़ी हो गई है। आप देख पा रहे होंगे चम्मच के पीछे ये अच्छी तरह से लपट गई है और ये अच्छी तरह से बन चुकी है। गैस को बंद कर दें और इस चटनी को ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ठंडी होने के बाद ये चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इस चटनी को आप किसी भी तरह की चाट, दही बड़े वगैरह में डालकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। यहाँ पर मैंने बनाई है चना चाट और मैं इस चना चाट में इस चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए चटनी जो है ठंडी हो गई है और कितनी गाढ़ी हो गई है। अब आप साल भर आमचूर और गुड़ की चटनी का टेस्ट ले सकते हैं। चटनी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चटनी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आज ही इसे बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो को ना मिस करें।